हैं गंगा सवेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद से पुष्कर सिंह धामी फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है और कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। सीएम धामी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में तमाम कैबिनेट के मंत्री हिस्सा लेंगे और विधानसभा में शाम 4:30 बजे का वक्त है। इस बैठक की शुरुआत होगी और इस बैठक पर सभी की निगाहें नजरें टिकी हुई हैं। बैठक में क्या फैसला होता है ये देखना अपने आप में बहुत अहम होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि केंतुरा फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, आज कैबिनेट की पहली मीटिंग होने जा रही है, क्या समय रखा गया है, क्या मुद्दे हो सकते हैं आज की बैठक के लिए? जी बिल्कुल, देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण है कि कैबिनेट की पहली बैठक पुष्कर सिंह धामी अब शपथ ग्रहण के बाद आज लेने जा रहे हैं और शाम को 4:30 बजे विधानसभा में भी बैठक होनी है। पहले इस बैठक को सचिवालय में होना था, समय बदला गया है। 4:30 बजे विधानसभा में ये बैठक होगी जिसमें उनकी नई टीम यानी कि नई कैबिनेट शामिल होगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि जब पुष्कर सिंह धामी इससे पहले चुनाव से ठीक पहले जब चुनावी प्रचार चल रहा था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे ही हमारी सरकार आएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक्शन लेंगे, इसको लेकर आएगी। तो आज माना जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक समिति का गठन आज हो सकता है, एक कमेटी बनाई जा सकती है, इसको लेकर एक मुहर मंत्रिमंडल में लग सकती है और इसके साथ ही विधानसभा सत्र को लेकर भी तारीख का ऐलान होना है। तो ये भी माना जा रहा है कि आज का जो कैबिनेट की बैठक होनी है उसमें विधानसभा का सत्र कितनी तारीख से होगा, गैरसैंण में आउट होगा या यहीं देहरादून में आउट होगा, इसको लेकर भी साफ हो जाएगी। इसके अलावा कई फैसले जो पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिए थे उन पर भी मोहर आज लग सकती होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारी के लिए। तो आज देखिए कैबिनेट की बैठक होने वाली है, सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। लेकिन इससे पहले कल शपथ ग्रहण के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और यहां उन्होंने मां गंगे की आराधना की और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हर की पैड़ी पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। सीएम बनने पर उन्होंने मां गंगा का आशीर्वाद लिया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गंगा आरती की, हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं हर की पैड़ी की, जहां पर मुख्यमंत्री बनने के बाद शपथ ग्रहण करने के बाद धामी पहुंचे थे, मां गंगा का आशीर्वाद लिया और मां गंगा की शरण में जब पहुंचे थे उस वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक ऐतिहासिक काम हुआ है, एक मिथक टूटा है। 2/3 बहुमत की प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। तो मां गंगा का आशीर्वाद लेने आया था। आज चूंकि भी हमने संकल्प लिए हैं, हमारा लक्ष्य है विकल्प रहित संकल्प, सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारीकरण का मंत्र, इसको लेकर हम चले हैं। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। समाज के अंतिम छोर में, उत्तराखंड के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक, रहने वाले हर जनगण मन तक अपना शासन पहुंचे, सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए हम काम करेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी फिर से उत्तराखंड के मुखिया बन चुके हैं। उनके साथ उनके 8 धुरंधरों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें अनुभवी से अनुभवी युवा चेहरे भी शामिल किए गए। मतलब साफ है कि पहाड़ पर विकास की कहानी लिखने के लिए टीम धामी पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन धामी को फ्री हैंड तभी मिलेगा जब वो विधानसभा की अग्नि परीक्षा को पास करेंगे। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का यस्यामि नवा प्रकट करिष्यामि। पर्वतमैन बने धामी लिखेंगे पहाड़ के विकास की कहानी। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पुष्कर के 8 धुरंधर बन गए सबसे बड़े सिकंदर। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। धामी 2.0 का मेगा शो। देवभूमि का दिल जीता है, मोदी का विश्वास अपार। फिर से उत्तराखंड को मिला है
मोदी धामी की सरकार। 10 मार्च को उत्तराखंड की वादियों में कमल खिला था, लेकिन सूरज 13 दिन बाद निकला जब पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 12वें सीएम के तौर पर दोबारा शपथ ली। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। पुष्कर सिंह धामी के साथ उनके 8 धुरंधरों ने भी शपथ ली, जिसमें सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, चंदन रामदास और सौरभ बहुगुणा जैसे धाकड़ शामिल थे। हालांकि एबीपी गंगा ने शपथ से 3.5 घंटे पहले ही धामी 2.0 की पूरी तस्वीर साफ कर दी थी और जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ तो एबीपी गंगा की खबर पर 100% मुहर लग गई। ये एक बड़ी खबर मिल रही है, शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई। पुष्कर सिंह धामी समेत 8 मंत्री शपथ लेंगे, ये सबसे बड़ी खबर। की बड़ी खबर एबीपी गंगा पर कई सारे नाम हमने दर्शकों के सामने रखे हैं। देखिए, सतपाल महाराज का दोबारा मंत्री बनना तय है। धामी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, हिमाचल प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर, असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा और गोवा के मनोनीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जैसे दिग्गज शामिल हुए। मतलब शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विराट और भव्य तस्वीर नजर आई। वो मंच पर बैठे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी मंच पर बैठे हुए हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री अब मंच पर बैठे हुए हैं, उसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच पर बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह भी मंच पर बैठे हुए हैं, उसके अलावा नितिन गडकरी मंच पर बैठे हुए हैं। तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए दो तस्वीरें हैं, दो तस्वीरें बड़ी खूबसूरत है। एक मंच की तस्वीर देखेंगे आप और दूसरी तरफ पीछे की जो तस्वीर है, वो जो लोग हैं वो सुबह से लगभग 10 बजे तक यहाँ पहुंचे हुए हैं। 10 बजे से वो इंतजार यहाँ कर रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत माता की जय जयकार के नारे लग रहे हैं। दोबारा शपथ लेने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की सियासत के सबसे बड़े योद्धा बन गए हैं, जिनकी ताजपोशी ने पहाड़ की राजनीति के सारे मिथक तोड़ दिए। ये धामी की कप्तानी थी, जिसमें भाजपा ने 2/3 बहुमत हासिल कर फिर से पहाड़ पर कमल खिला दिया और धामी के कंधों पर उत्तराखंड को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। उत्तराखंड वासियों ने जो योगदान दिया है उसके प्रति आभार व्यक्त करने श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर बनी नई सरकार को अपनी शुभकामना देने के लिए और विश्वास व्यक्त करते हैं कि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। नहीं, जिस प्रकार से पुष्कर धामी जी ने जब से वो सीएम के पद पे आए और जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड देवभूमि को दिल से जोड़ा, उसका निर्णय उत्तराखंड ने दिया। निश्चित रूप से उनकी अपनी सीट के लिए एक परेशानी हुई, लेकिन फिर भी जो पार्टी ने उनमें विश्वास दिया है वो एक बड़ा इशारा है। और जो किया है अब तक बीजेपी ने देवभूमि उत्तराखंड के लिए, उससे अलग हटके अब जो बाकी बचे चीज़ें हैं, जो आकांक्षा है देवभूमि की, उसको पूरा करके हम बताएंगे। वैसे जितनी बड़ी चुनौती धामी के ऊपर है, उतनी ही बड़ी चुनौती धामी के 8 धुरंधरों पर भी है, जिसमें सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज जैसे अनुभवी सियासी खिलाड़ी हैं, तो सौरभ बहुगुणा जैसे युवा चेहरे भी। मोदी जी का, माननीय केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कैबिनेट की हिस्सेदारी कर सकूं, भागीदारी दे सकूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं उत्तराखंड की सारी जनता का कि ये सरकार आपके लिए है, आपके लिए काम करेगी। मैं अपने नेतृत्व का, अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को, फौज के सिपाही को दोबारा जो है सेवा करने का मौका दिया है। मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, जिन्होंने मुझे ये बहुत बड़ा भरोसा मेरे को इस बार दिया है, बहुत भरोसा मेरे पर जताया है। मैं कोशिश करूंगा उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सकूं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकूं। उत्तराखंड में मिली जीत भाजपा के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि जब से उत्तराखंड का गठन हुआ तब से यहाँ लगातार 2 बार किसी ने भी सत्ता नहीं संभाली और भाजपा
ऐसी पहली पार्टी बन गई है और इसमें धामी का सबसे बड़ा योगदान है। जिन्हें 6 महीने का वक्त मिला तो उन्होंने ऐसी पावर हिटिंग की कि पहाड़ पर भाजपा का स्कोर एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 47 के पार पहुंच गया। हालांकि धामी खुद हार गए, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति के सबसे बड़े बाजीगर बन गए। अब 6 महीने के भीतर उन्हें चुनावी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, जिसे पार करने के बाद धामी न सिर्फ फ्री हैंड हो जाएंगे बल्कि पहाड़ के सबसे बड़े सिकंदर बन जाएंगे। देहरादून से अविनाश तिवारी, अवधेश मिश्रा और पंकज राणा के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा। मसूरी से विधायक गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री बन गए हैं और उनके मंत्री बनने के बाद मसूरी के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया और उन्होंने आतिशबाजी करके जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई बांटी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये जीत सभी की जीत है, भाजपा की जीत नहीं बल्कि प्रदेश की जनता की जीत है और इसीलिए आतिशबाजी हो रही है। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि एक में जो मंत्री शपथ ले रहे थे, गणेश जोशी की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके अलावा जिन्होंने भी शपथ ली उनकी तस्वीरें हमने लगातार आपको दिखाई और दूसरी तरफ किस तरीके से आतिशबाजी हो रही थी। अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आई वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक थी कल की, क्योंकि कल ऐतिहासिक दिन भी 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली पुष्कर सिंह धामी ने। इसके अलावा जो बीजेपी के कार्यकर्ता, जो प्रशंसक पुष्कर सिंह धामी के, जो उनके समर्थक थे, किस तरीके से वो आतिशबाजी कर रहे थे, तो तस्वीरें बयां कर रही थी। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री बने हैं गणेश जोशी, जिन्होंने शपथ ग्रहण कल किया और दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से जश्न का माहौल रहा उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जब बने तो उनके समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 2 तस्वीरें हैं। गणेश जोशी ने जब कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर शपथ ग्रहण किया, राज्यपाल ने शपथ ग्रहण करवाया, इस वक्त की तस्वीरें, और दूसरी तरफ आतिशबाजी मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी गई, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 6 मई से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और 1-2 दिन में केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग से बर्फ हटाकर धाम तक आवाजाही सुचारू हो जाएगी। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के लिए डीडीएमए ने 160 मजदूरों को लगा दिया है। देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यातायात को सुचारू किया जा सके, इसके लिए कोशिश हो रही है। 6 मई से केदारनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, जिसके लिए अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। केदारनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। 160 मजदूर लगाए गए हैं जो कि बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं, रास्ते को खोलने का काम कर रहे हैं। ग्लेशियर है, आज 4 दिन हो गए इस ग्लेशियर पे और अभी तक पूरा नहीं हुआ है।